रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा। हैमर बम से लैस MiG-29 एयरक्राफ्ट का अटैक शॉट्स के साथ विजय। ये देखिए जरा, तबाह रूसी ड्रोन ऑपरेटर बेस। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला, हैमर बम से लैस MiG-29 एयरक्राफ्ट का अटैक। ये देखिए जरा, पूरी तरह तबाह रूसी ड्रोन ऑपरेटर बेस। ये तस्वीरें देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, F-16 फाइटर जेट से यूक्रेन का हमला, ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, हमले में तबाह किया गया रूसी ड्रोन। ये देखिए जरा, AIM-9 एयर टू एयर मिसाइल से मार गिराया गया ड्रोन। बड़ी खबर, ये देखिए। मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए किस तरीके से। ये देखिए, ये बड़े अटैक यूक्रेन में चल रहे हैं। सबके बीच में बड़ी खबर गाजा में लेके जा रहा हूं। गाजा में इजराइल की नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। धमाकों में जमींदोज हमास की इमारतें दिखाइए। रिहायशी इलाकों के बीच हमास कमांड सेंटर तबाह। ओ शॉट देखिए जरा, शॉट देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय। फर्स्ट ऑन TV9 है। ये देखिए, हमास का कमांड सेंटर तबाह कर दिया गया। गाजा में 24 घंटे में 60 से 70 लोगों की मौत हुई है। यह इंफॉर्मेशन भी मैं आपको देना चाहूंगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट गाजा में लगातार जारी है ऑपरेशन गिडियन। ये देखिए जरा, ग्राउंड फोर्सेस का ऑपरेशन देखिए विजय। विध्वंसक एक्शन में IDF की 5 डिविजन। ये देखिए एमन साहब, इंटेलिजेंस की मदद से हमास के ठिकानों पर हमले। मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट दिखाइए एक साथ। टोर्नाडो SMLRS से किया अटैक, दिखाइए शॉट दिखाइए जरा। पोक्रोवस्क पे यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय। इनका ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट। तुला में एजोट केमिकल प्लांट पर किया गया ड्रोन अटैक, दिखाइए शॉट। भीषण आग में तबाह हुआ रूसी केमिकल प्लांट। ये देखिए, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें तो जाहिर तौर पर विजय फर्स्ट ऑन TV9 है। ये देखिए, फर्स्ट ऑन TV9 रशिया के तुला में अटैक किया गया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। और इस सब के बीच में बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग पहले आएगी। संपूर्ण गाजा पर कब्जे के नजदीक इजराइल, ब्रेक करिए जरा। 24 घंटे में हमास के 20 ठिकानों पर बमबारी। नाउ प्ले द शॉट्स। 24 घंटे में हमास के 20 ठिकानों पर बमबारी की गई है। लेकिन इस सब के बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बड़ी जानकारी हमारे सामने आ रही है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। सीरिया में HTS और डेमोक्रेटिक फोर्सेस में भिड़ंत, ब्रेकिंग और शॉट। फायरिंग में दोनों पक्षों का भीषण नुकसान पहुंचा है। ये देखिए जरा, आठों ब्रेकिंग विजय दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 8 खबरें आपके सामने आ रही हैं। लेकिन और विजय, अगली जो भी खबर हम लेंगे, हम ये मैप के बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाएंगे। पहले फ्लोर आएगा, फिर मैप के बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाएंगे हम। आइए जरा, ये देखिए किस तरीके से यूक्रेन। लेकिन विजय, मैं चाहूंगा इसको जरा लॉक करें। ये जो पूरा चंक आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा इत्तेफाक है, ये पूरा चंक यूक्रेन का दिखाई दे रहा है। यूक्रेन और रशिया, डोनाल्ड ट्रंप फेल कर गए और अभी भी पूरी दुनिया में वो हल्ला कर रहे हैं। फेल कर गए यूक्रेन युद्ध को रोकने में। और अगर मैं इस हाफ में आऊंगा, यहां पर देखिए, क्या ये 4 दिखाइए प्लीज, ये 4 का चंक मुझे, ये अभिषेक, ये देखिए जरा। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर भी फेल कर गए।
अगर आज की तारीख की जाए कैंप वन, ये दोनों पार्ट हैं, रशिया और यूक्रेन, दोनों जगह डोनाल्ड ट्रंप हैज एब्सोल्युटली फेल्ड। और अब वो क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जानता। मैं चाहूंगा जरा ये एम्प्टी स्पेसेस को किल करें थोड़ा सा और, लेकिन एक बार कैंप 4 पर आइए। 12 घंटे के अंदर हमला किया है, 12 घंटे के अंदर कीव से बदला लिया है। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। रूसी हमले के बाद हाई अलर्ट पर यूक्रेन, ब्रेक करिए जरा। कीव पर 6 स्कैंडर मिसाइलों से हमला, 12 घंटे के अंदर रूस का बारूदी बदला। रूस से ब्रियांस्क में दागी स्कैंडर मिसाइल, स्कैंडर मिसाइल हमले में कई रिहायशी बिल्डिंग तबाह। ये देखिए, आइए जरा इसमें आपको जूम इन यहां पर करके रखिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट वीडियो प्ले करिएगा जिस तरीके से हम दिखाते हैं। ये देखिए, रूसी हमले के बाद हाई अलर्ट पर यूक्रेन। ये देखिए, ये है वो शॉट जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एम्प्टी स्पेस और किल करिए। ये देखिए, ये आपको सामने बड़ी खबर में दिखा रहा हूं यहां पर। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी हमले के बाद हाई अलर्ट पर यूक्रेन। ये देखिए जरा, कीव पर 6 स्कैंडर मिसाइलों से हमला किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन, दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ये देखिए किस तरीके से हमला किया गया है। एमएन साहब करिएगा जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, मैं आपको दिखा रहा हूं कीव। विजय अगली खबर यहीं से लेंगे, उसके बाद हम फ्लोर दिखाएंगे। ये देखिए, मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, आइए जरा। ये कीव पर हमला किया गया है, ये वो जो इलाका, ये बफर जोन है। और क्या किया यूक्रेन में, ब्रेकिंग और शॉट। अगली बड़ी खबर, कीव पर रात भर रूस का स्वॉर्म ड्रोन अटैक, ब्रेक करिए जरा। राजधानी कीव पर 70 से ज्यादा ड्रोन अटैक। पहले मैप दिखाना था, फिर ब्रेकिंग और शॉट आना। ड्रोन हमले के बाद शेल्टर्स की ओर भागे लोग। रूसी हमले में रिहायशी अपार्टमेंट में लगी आग, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ये देखिए जरा, ये वो शॉट है जब उन्होंने एक ड्रोन को F-16 से मार गिराया। F-16 से, ये F-16 से एक ड्रोन मारा है जिसका पूरा स्प्लिंटर दिखाई दे रहा है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। ये वो इलाका है जो रशिया बफर जोन बनाने वाला है, यानी वो कभी नहीं छोड़ेगा। और ये वो इलाका है जिसे हम राजधानी कीव कहते हैं, जहां पे आपको याद होगा वो डांस RRR का रिकॉर्ड किया गया था, नाटो नाटो। अब वहां पर नेटो नेटो होने लग गया है। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। रूस के ड्रोन अटैक से दहला की, ब्रेक करिए जरा, शॉट देखिएगा जरा। रिहायशी बिल्डिंग पर पहली बार इतना बड़ा हमला, ये देखिए जरा, रिहायशी बिल्डिंग में अटैक हुआ है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन, बगल में दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। और इसी के साथ ये देखिए जरा, अब मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय पहले एक बार 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखा दीजिए दर्शकों को। ये देखिए, अभी दिखा दीजिए जो है, उसके बाद उसको हम नॉकआउट करेंगे। ये देखिए, कीव में जो हमला किया गया है, राजधानी कीव में मॉस्को से बदला लिया गया सिर्फ 12 घंटे के अंदर। और इससे साफ दिखाई देता है कि कीव जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, आइए जरा, अब फ्लोर ब्रेकिंग हम आएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त के जो हालात हैं वो बड़े खतरनाक हैं। मेरे सामने जो बड़ी खबर आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, कीव में हाई अलर्ट पर पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, ब्रेक करिए जरा। रूस के दर्जनों गेरान ड्रोन को मार गिराने का दावा। रूसी बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट करने का दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। कीव में तैनात 6 अमेरिकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम एक्शन में। मुझे ऐसा लग रहा है सर, यूक्रेन अब कॉम्प्रोमाइज्ड है। सर आपका ऑडियो म्यूट है। विनोद सर आपका ऑडियो म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दीजिए जरा।
या Yes, sir. आपने ठीक कहा निशांत के जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रोकने में नाकामयाब रहे हैं, मेरा नहीं उनका। क्योंकि उन्होंने बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दिया था कि मैं रूसो यूक्रेन युद्ध को एकदम समाप्त कर दूंगा, क्योंकि वो नोबेल पीस प्राइज के एक बहुत बड़े मतलब हकदार बनना चाहते थे, लेकिन उनके जो प्रयास थे वो असफल हुए। दूसरी चीज, अमेरिका ने अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लिया है, क्योंकि जो सामरिक संसाधन, जो मॉरल सपोर्ट अमेरिका दे रहा था, वो अब उस लेवल का नहीं है। नेटो में भी आप देखिए काफी एक तरह से वाटरशेड बिल्कुल डिफरेंशिएशन हो गया है दोनों कई कंट्रीज में, और अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है। तो यूक्रेन के पास एक अमेरिका ही ऐसा देश है जो इस युद्ध को सपोर्ट कर सकता है। और अगर आप तारीख में जाएं तो करीब 80 से 85% युद्ध ऐसे हैं जो अमेरिका ने ही शुरू किए हैं और अमेरिका ही उनको खत्म करता है। तो यूक्रेन को क्योंकि बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो ये चाहेगा कि अब युद्ध विराम की तरफ वो जाए, लेकिन जिस तरह के ये फ्रेश अटैक्स आपने दिखाए हैं, ये हुए हैं, ये दर्शाता है कि ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी या जो उनकी पॉलिसी थी या जो इनिशिएटिव था, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। कीव पर अगली खबर फ्लोर ब्रेकिंग आएगी। कीव पर मॉस्को का बदला। मॉस्को पर हमले के 12 घंटे के अंदर कीव में सबसे बड़ा हमला हुआ है। यहां पर शॉट चेंज करते रहिए विजय। ये झींगुरों वाले शॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसको जरा चेंज करिए। वैसे आपको बता दूं ये ड्रोन को रोकने के शॉट्स हैं। यहां पर ब्रियांस्क में से रूस ने करीब 10 मिनट के अंदर 6 स्कैंडर मिसाइलें दागी हैं। कीव के अलग अलग इलाकों में एक साथ 70 ड्रोन से हमला किया गया है। रूसी मिसाइल के टारगेट पर कीव के रिहायशी इलाके और अपार्टमेंट है। रूस की ज्यादातर मिसाइलें और ड्रोन्स नष्ट करने का दावा किया है कीव ने। रूसी मिसाइल के मलबे से कई अपार्टमेंट में लगी आग। ये देखिए हमारी एक्स्ट्रा क्रिएटिव ग्राफिक्स टीम, देख रहे हैं आप, एक्स्ट्रा क्रिएटिव। खैर एनीवे, इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग अगली बड़ी खबर। यूक्रेन में नए अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर। MIM-23 हॉक एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। यूक्रेन की वेस्टर्न एयर कमांड के साथ डिप्लॉयमेंट। 40 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह करती है हॉक एयर डिफेंस सिस्टम। ब्रेकिंग और शॉट दिखाई इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पहले से तैनात है। नासाम्स भी तैनात किए गए हैं, खाली पेट्रियट नहीं है। ये देखिए जरा टिकर में मैं चाहूंगा जरा हमारी खबर को देख कर एक बार। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में अलग अलग पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। अब ये बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा। कैंप 4 पर मेरे बगल में, यूक्रेन अब आजाद नहीं करवा पाएगा अपना क्षेत्र। ब्रेक करिए जरा। रूस से बहुत टाइट है। रूस से अपने क्षेत्र वापस लेने का लक्ष्य नहीं होगा पूरा। यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ वेलारी का दावा। यूक्रेन के पास लड़ने के लिए अब नहीं बचा है संसाधन। किसी चमत्कार से यूक्रेन क्षेत्र की वापसी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व कमांडर इन चीफ का दावा। यूक्रेन को नहीं मिलेगा खोया हुआ क्षेत्र। इस वक्त की बड़ी खबर। रूस से लंबे वक्त तक लड़ने के लिए यूक्रेन के पास नहीं बचे हथियार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। रूसी कब्जे वाले क्षेत्र को अब यूक्रेन आजाद नहीं करवा पाएगा, यह जानकारी आ रही है। यह देखिए यूक्रेनी सेना के पूर्व कमांडर इन चीफ वेलारी जालूजनी का यह दावा है। जेलेंस्की को अपने क्षेत्र को वापस लेने की महत्वाकांक्षा त्याग देनी चाहिए। बगल में देखिए 1991 या 2022 की सीमाओं को वापस लाने का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। किसी चमत्कार से यूक्रेन हासिल कर पाएगा अपने लक्ष्य। इस वक्त की बड़ी खबर। हाई अलर्ट पर सेना। आगे देखिए पाकिस्तान में चीनी विमान, लेकिन ये तीनों चेहरे एक साथ हैं। ये तीनों चेहरे एक साथ क्यों हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूं। शाहबाज, शी और टैरिफ ट्रंप ये एक साथ क्यों हैं? क्योंकि ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब शाहबाज के साथ है। इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लोर ब्रेकिंग। पाकिस्तान को जल्द मिल सकता है J-35 फाइटर जेट। ब्रेक करिए। चीन ने J-35 फाइटर जेट का निर्माण में तेजी दिखाई। पहली लाइन चेंज करिए। पाकिस्तान को जल्द से जल्द मिलेगा चीनी फाइटर जेट। जल्द से जल्द पाकिस्तान को 30 J-35 देने का टारगेट। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को
J35 देगा चीन। IMF से मिले पैसे से J35 खरीद रहा है पाकिस्तान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, और बाद में शॉट भी दिखाएंगे। पाकिस्तान को जल्द से जल्द मिल सकता है J35 फाइटर जेट। ये देखिए, चीन ने J35 फाइटर निर्माण में दिखाई तेजी। ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। जल्द से जल्द पाकिस्तान को 30 J35 देने का ऐलान। आइए जरा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर, पाकिस्तान को जल्द J35 देने की तैयारी चल रही है। ये देखिए, युद्ध स्तर पर चीन अपने फाइटर जेट J35A का कर रहा है निर्माण। बड़ी खबर, पाकिस्तान को जल्द से जल्द 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट देने की तैयारी है। भारत से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को J35 देगा चीन। पाकिस्तान को J35 का पहला बैच 2026 की शुरुआत में देने की तैयारी है। पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पर J35A का फाइटर जेट देने की डील हुई है। चीन की J35 डील से इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन बदलने की आशंका। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा। कैंप 4 पर आइए जरा। क्या आप सब लोग नहीं जानना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप एकाएक पाकिस्तान की तरफ टिल्ट क्यों हो रहे हैं? इलॉन मस्क उनके दायां हाथ भारत से बिजनेस कर रहे हैं। थोड़ा सा पुल आउट करिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से, क्या है यह मामला? दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती, क्योंकि फिर भारत को भी सोचना पड़ेगा कि हम अपना रशिया से आदान प्रदान कितना करें। सोचना पड़ेगा कि हम अपना यूरोप से आदान प्रदान कितना बढ़ाएं, और अफ्रीका के राष्ट्रपति की बेइज्जती के बाद अफ्रीका से हम अपना कितना ज्यादा ट्रेड और डेवलपमेंट करें। बड़ी खबर, ट्रंप और पाकिस्तान सरकार में क्रिप्टो डील ब्रेक करिए। पाकिस्तान बनेगा क्रिप्टो बिजनेस का नया ठिकाना। करप्ट कंट्री में क्रिप्टो का ठिकाना। शाहबाज के बेटे को क्रिप्टो बिजनेस की कमाई लेगी कमान। दुबई की ब्लॉकचेन फर्म हाईलैंड सिस्टम ने बनाया नेटवर्क। कंपनी में ट्रंप के बेटे की 60% हिस्सेदारी। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। क्या यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? सोचने वाली बात है। क्या यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या यही वजह से हंटर बाइडेन के ऊपर तलवार नहीं लटक रही थी? विजय, इसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट पर हम आएंगे। सीधे चलिए फ्लोर पर आइए और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए, ट्रंप पाकिस्तान में क्रिप्टो डील। ट्रंप के क्रिप्टो बिजनेस का नया ठिकाना इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, पहले जरा आप इसको ऐसे ही रखिए, पहले ही ऐसे रखिए, फिर नया ठिकाना बनेगा पाकिस्तान। शाहबाज के बेटे को मिलेगा क्रिप्टो बिजनेस की कमान। दुबई की संदिग्ध ब्लॉकचेन फर्म हाईलैंड सिस्टम ने बनाया नेटवर्क। हाईलैंड सिस्टम की मदद से पाकिस्तान बनाएगा ब्लॉकचेन और क्रिप्टो माइनिंग तकनीक। कंपनी में ट्रंप के बेटे एरिक और पाकिस्तान के ट्रंप के टॉप मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर शामिल हैं। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में ट्रंप कुनबे की 60% हिस्सेदारी है। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मेरे सीधे चलिए जीजे सिंह सर के पास। सर, दो सवाल हैं। पहला तो, क्या डोनाल्ड ट्रंप का यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? अगर उनके बेटे इसमें स्टेक होल्डर हैं तो सीधे तौर पर यही तो वजह थी कि हंटर बाइडेन के ऊपर तलवार लटक रही थी यूक्रेन के साथ किसी गैस फर्म को लेकर। नंबर 1। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप एक आतंकवादी, एक कंप्लीटली टेरर स्टेट, एक कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड करप्ट कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं और बेइज्जती कर रहे हैं किसकी? मैक्रो की, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट की। What's gone wrong with this man? Nishant, thank you for having me on your show. I must say कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, इनकी जो अकल है वो कुछ अलग ही तरीके से काम कर रही है, क्योंकि ऐसी रोक स्टेट के अंदर अपने लड़के को लॉन्च करना, बिजनेस क्रिप्टो डील जो वो कर रहे हैं, और वो भी शाहबाज के बेटे के साथ। तो मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे वो जो है उनके जो पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं वो कुछ मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये जो अमेरिकन्स हैं ये कुछ बिजनेस करना जो कि पाकिस्तानी हैं उनके साथ कुछ ज्यादा इजीली कंफर्टेबल फील करते हैं। क्योंकि हमने कई बार देखा है, मेरी जितनी विजिट्स बाहर रही हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर, अगर मैं यूएस में गया हूं तो वो हमेशा पूछते थे कभी कभी देख कर के, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? तो ये जो क्वेश्चन था ये था कि इनकी इंक्लिनेशन जो है
ज्यादातर टुवर्ड्स पाकिस्तान की तरफ रहती है, क्योंकि उनके आर्मी जनरल्स के साथ, जहां उनके जो पॉलिटिशियंस हैं जो कि खुद करप्ट हैं, ये अमेरिकन को बिजनेस करना थोड़ा आसान लगता है, क्योंकि वहां पे अपनी बात चला सकते हैं एज कंपेयर टू इंडिया, जहां पे हम सब बिजनेस को समझते हैं, हम उनके सर क्या intentions को मैं समझते आपसे एक चीज समझ सकता हूं? हैं। क्या देखिए, अमेरिका का तो कोई ऑल्टरनेट है नहीं वर्ल्ड में, लेकिन क्या अब अमेरिका को लेकर भारत को गार्ड्स ले लेने चाहिए? बल्कि शायद हमने गार्ड्स ले भी लिए होंगे। ले लिए, बिल्कुल ले लिए हैं, और ये चीज से हम स्थिर हैं कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बदल रहे हैं। उनकी जो इंक्लिनेशन थी टुवर्ड्स इंडिया, वो दोस्ती नहीं रही जो पहले हमने फर्स्ट टर्म में देखी है। You're absolutely right. आप मेरे साथ सर बने रहिए, एंड सर आई एम ऑनर्ड कि आपने समय निकाला। इट इज, वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस सर। लेकिन एक बार कैंप 4 पर आइए। देखिए, वन थिंग यू कैन ट्रस्ट अबाउट डोनाल्ड ट्रंप, दैट यू शुड नेवर ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप। अगली 2 खबरें मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई अलर्ट पर सेना, ब्रेक करिए जरा। राजधानी के जैसलमेर में सीमा पर हाई अलर्ट पर बीएसएफ, बड़ी खबर। पाकिस्तान से जुड़ी सीमा पर कड़ी की गई सुरक्षा, पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, नो शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई अलर्ट पर सेना, ब्रेक करिए। राजधानी के जैसलमेर में सीमा पर हाई अलर्ट बीएसएफ, पाकिस्तान से जुड़ी सीमा पर कड़ी की गई सुरक्षा, बड़ी खबर। पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा विजय। उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, सिर्फ ब्रेकिंग। पाकिस्तान पर भारत की एक और बड़ी चोट, ब्रेक करिए जरा। भारत सरकार ने जारी किया नोटैम, पाकिस्तानी विमानों के लिए 23 जून तक एयर स्पेस बंद। भारत के नोटैम से पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान। थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका जाने के लिए लेना होगा लंबा रूट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। पाकिस्तान पर भारत की एक और बड़ी चोट, ये देखिए, भारत सरकार ने जारी किया नोटैम, पाकिस्तानी विमानों के लिए 23 जून तक एयर स्पेस बंद। नोटैम का फुल फॉर्म है नोटिस टू एयरमैन। ये देखिए, भारत के नोटैम से पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग। और अब एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए, सीधे आइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सिंधु जल संधि रद्द होने पर पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त बवाल। पाकिस्तानी सांसद ने कहा, हम भूखे मर जाएंगे, हमारे ऊपर वाटर बम है, उसे खत्म करना होगा। सैयद अली जफर ने कहा, अगर जल संकट का हल नहीं किया तो भूखे मरेंगे। सैयद अली जफर ने कहा। पहले फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, फिर बाइट दिखाएंगे 4060 में। सिंधु जल संधि पर रद्द होने पर पाकिस्तान में टेंशन, बड़ी खबर। पाकिस्तानी सांसद ने कहा, हम भूखे मर जाएंगे, हमारे ऊपर वाटर बम है, उसे खत्म करना होगा। सैयद अली जफर ने कहा, 3/4 पानी बाहर से आता है, उन्होंने ये कहा है, और 1/10 मुल्क भी भारत से निकल के बना है। ये एक और फैक्ट है। ब्रांडिंग चेंज करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि 1/10 ही होगा पाकिस्तान अगर भारत की शक्ति के आगे देखा जाए तो। राजधानी में बमबारी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या विजय का फ्लोर तैयार है? बड़ी खबर, रूस के इस्कैंडर मिसाइल प्लांट पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी सीमा से 200 किलोमीटर दूर स्वॉर्म ड्रोन अटैक, पीजेएससी एनर्जिया पर यूक्रेन का स्वॉर्म ड्रोन हमला। रूसी ग्लाइड बमों के निर्माण से जुड़ी फैक्ट्री तबाह, ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर, इस्कैंडर मिसाइल प्लांट पर हमला कर दिया गया। ओ शॉट देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, इस्कैंडर मिसाइल प्लांट पर हमला, रूस के इस्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट पर यूक्रेन का हमला हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी हमले में रूसी ग्लाइड बमों के निर्माण से जुड़ी फैक्ट्री तबाह। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के सबसे बड़ी सैन्य बैटरी निर्माता कंपनी पर हमला कर दिया है। इस सब के बीच में एक और फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे फ्लोर पर आइएगा विजय, ब्रेकिंग पर। यूक्रेन का रूस के अंदर 72 घंटों तक नॉन स्टॉप बारूदी विध्वंस, ये देखिए बारूदी विध्वंस, ओहो, ये देखिए 3 दिन के अंदर 788 विध्वंसक ड्रोन से हमला। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लेवरोव का दावा, यूक्रेनी हमलों में मॉस्को समेत रूस के 15 एयरपोर्ट प्रभावित हुए हैं। 3 दिन के अंदर रूस के 60,000 टन मिसाइल रॉकेट तबाह हो गए हैं। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए 72 घंटा, चेंज करिए इसको जरा, सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक दिखाइएगा। बड़ी खबर, बाल्टिक सागर में फ्रांस का जासूसी जहाज, ब्रेक करिए जरा, रूसी सेना की निगरानी के लिए तैनाती, बड़ी खबर। हाइब्रिड वॉर की आशंका में यूरोपीय देशों का एक्शन, बड़ी खबर। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, लिथुआनिया से फिनलैंड तक होगा सर्विलांस, एस्टोनिया अखबार।
पोस्टमीज का बड़ा दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। फ्रांस का जासूसी जहाज पहुंच गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। बहुत बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए। बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने का अभ्यास, ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने इंटरसेप्ट की मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट। एजिस कॉम्बैट सिस्टम ने दिखाया दम, इसके शॉट्स भी हमारे पास। ये देखिए जरा, यूरोप में अमेरिका की लाइव फायर एक्सरसाइज। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। अब मैं आपको नेटो वाला चंक दिखा रहा हूं। बाल्टिक सागर में आमने सामने नेटो और रूस, ब्रेक करिए। पोलैंड के फाइटर जेट ने, वेल डन अभिषेक, पोलैंड के फाइटर जेट ने रूसी Su-24 को रोका। फ्लोर आइए भैया, ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो ठिकानों की ओर बढ़ रहा था रूसी एयरक्राफ्ट। हाई अलर्ट पर नेटो का जॉइंट ऑपरेशन कमांड। पोलिश रक्षा मंत्री क्रोस्निक कामीज का दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। जरा इसके फ्लोर पर बाल्टिक में नेटो और रूस आमने सामने। पोलैंड के फाइटर जेट ने रूसी Su-24 को रोका। इस वक्त की बड़ी खबर, पीछे वॉल बनी रहने दीजिएगा अभी विजय, वॉल बनी रहने दीजिएगा। बाल्टिक में युद्ध अभ्यास कर रहा था Su-24 MR एयरक्राफ्ट। रिपोर्ट आ रही है, नेटो ठिकानों की ओर बढ़ रहा था रूसी एयरक्राफ्ट। रिपोर्ट है, हाई अलर्ट पर नेटो का जॉइंट ऑपरेशन कमांड। 2 दिन पहले बाल्टिक से संदिग्ध रूसी जहाज को भगाने का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है फिनलैंड, ब्रेक करिए जरा। रूसी बॉर्डर के पास सैन्य मूवमेंट से डरा फिनलैंड। ये देखिए जरा, सबसे खराब हालात से निपटने की तैयारी में फिनलैंड। यूक्रेन के बाद बॉर्डर से लगे देश होंगे रूसी टारगेट पर, फिनलैंड ने कहा। फिनिश डिफेंस स्ट्रैटेजी चीफ का बहुत बड़ा दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के खिलाफ बड़े जंग की तैयारी कर रहा है फिनलैंड। बड़ी खबर, बॉर्डर के पास रूस के सैन्य मूवमेंट से डरा फिनलैंड। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। सबसे खराब हालात से निपटने की तैयारी में फिनलैंड, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। यूक्रेन के बाद बॉर्डर से लगे देश होंगे रूसी टारगेट, फिनलैंड ने कहा। यह देखिए, फिनिश डिफेंस स्ट्रैटेजी चीफ का बहुत बड़ा दावा। बड़ी खबर, सीधे इसके फ्लोर पर आइए। फिर रूस से जंग की तैयारी में फिनलैंड, बड़ी खबर। नेटो देश फिनलैंड को रूस के बड़े हमलों की आशंका है। यह देखिए, यूक्रेन के बाद बॉर्डर से लगे देश होंगे रूसी टारगेट पर। बॉर्डर के पास रूस के नए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का दावा। सबसे खराब हालात से निपटने की तैयारी कर रहा है फिनलैंड। 800 मील लंबे बॉर्डर पर हाई अलर्ट, 35 किलोमीटर में बाढ़ लगाई गई। फिनलैंड ने कहा। फिनिश डिफेंस स्ट्रैटेजी चीफ मेजर जनरल सामी का बड़ा दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा जरा। कैंप 4 पर आइए। नेटो एयर स्पेस में घुसा रूसी विमान, ब्रेक करिए। रूसी सैन्य विमानों ने किया सीमा का उल्लंघन, फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय का दावा। फिनलैंड की सीमा पर 2 रूसी विमान घुसने का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अगली बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा। रूस से टेंशन के बीच नॉर्वे में नेटो की जंगी तैयारी, ब्रेक करिए जरा। नॉर्वे में अमेरिकी मरीन ने दिखाई ताकत, मशीन गन से अमेरिका की लाइव फायर ड्रिल, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी नॉर्वे की जॉइंट लाइव फायर ड्रिल दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, जॉइंट लाइव फायर ड्रिल। हालांकि शॉट में खपच्चियां लगाते दिखाई दे रहे हैं वो। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। रूसी सीमा के पास नेटो की जंगी तैयारी, ब्रेक करिए जरा। उत्तरी फिनलैंड में नेटो का युद्ध अभ्यास, बड़ी खबर। ब्रिटेन, फिनलैंड, स्वीडन के सैनिकों की ड्रिल। रूसी बॉर्डर से 112 किलोमीटर दूर नेटो की ड्रिल। 6000 नेटो सैनिकों का रूस के पास जमावड़ा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा।
की बड़ी खबर सीधे आई है वीडियो की पर रूसी सीमा पर नेटो की जंगी तैयारी, फिनलैंड स्वीडन के साथ ब्रिटिश सैनिकों की जंगी तैयारी। रूसी बॉर्डर से 112 किलोमीटर दूर 6000 नेटो सैनिकों का जमावड़ा है। नेटो के युद्ध अभ्यास से का नाम है नॉर्दर्न स्ट्राइक रखा गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर, हेलफायर मिसाइल के साथ अभ्यास है। विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर आइए, सीधे चलिए ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास। दत्ता सर, वेरी क्विक टेक, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई में अगर रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं रुका है तो अगला टारगेट रशिया का नेटो है, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सीमाओं पे तनाव है, जिस तरह से जो एयरक्राफ्ट हैं वो फोटो रिकॉनेसेंस रेकी कर रहे हैं, आपने अभी बताया कि किस तरह से उन्होंने सीमा का उल्लंघन भी किया है। और ये उल्लंघन तभी होता है जब हालांकि किसी कोई फोटो रिकॉनेसेंस मिशन है या और कोई इंफॉर्मेशन उन्हें लेनी है। दूसरा, ये एक तरह के टेस्टर फ्लाइट्स भी होती है कि मतलब दुश्मन क्या उन पर फायर करने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस तरह के दोनों देशों में रेडिकल मतलब लीडरशिप है, तो मुझे नहीं लगता कि साहब पुतिन साहब इस स्टेज पे, क्योंकि वो काफी वल्नरेबल है, अमेरिका के साथ कोई इस तरह का पंगा लेना चाहेंगे या इस तरह का कोई हिमाकत करेंगे। क्योंकि ट्रम्प, आपने खुद ही बताया कि भाई मतलब ही इज नॉट ए वेरी स्टेबल एंड ए रिलायबल पॉलिटिकल लीडर, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और जिस तरह से उनकी जो वार्ता है वो विफल हो रही हैं, जिस तरह से उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको वो तरजीहत नहीं दी जा रही है जिनकी वो तवक्को कर रहे थे, तो वो ये चाहेंगे कि अगर किसी जैसे फिनलैंड है या और किसी कंट्री पे जो नेटो अलायंस का हिस्सा है, अगर कोई इस तरह का ट्रिगर होता है तो यकीनन नेटो उसको रिटेलिएट करेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि रशिया इस स्टेज पे ऐसी कोई बड़ी भारी गलती करेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो जानता है कि किस कदर नेटो उसके ऊपर हावी हो सकता है। क्योंकि रशिया का मेन मकसद ये रहेगा कि क्रीमिया उसने 2014 में ऑलरेडी ले रखा है। ईस्ट ऑफ नीपर जितना भी वो एरिया कवर कर सके उतना कवर कर ले, क्योंकि जब भी वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा तो वो नेगोशिएट कर सकता है कि भाई इस इलाके को मैं खाली नहीं करूंगा, और इसके बाद अगर कोई बातचीत करनी है देन आई एम रेडी फॉर टॉक्स। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रशिया ने तो अपना एक तरह से जो मकसद है या जो उसका टर्मिनल ऑब्जेक्टिव था वो पार्शियली मतलब इनफैक्ट आई विल से सब्सटेंशियली विनोद सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग और बाइट के साथ आइएगा। ट्रंप ने टैरिफ को लेकर टेक कंपनियों को धमकाया। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। एप्पल पर 25% टैरिफ लगाने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ट्रंप ने सैमसंग और दूसरी कंपनियों को दी बड़ी चेतावनी। अमेरिका से बाहर प्रोडक्शन पर 25% टैरिफ देना होगा, ट्रंप ने कहा। बोल रहे कि एप्पल भारत में नहीं बनेगा। अरे वहां पर तो ऑरेंजेस भी नहीं मिलते। जोक सपाट, एप्पल वहां पर प्रोडक्शन कर ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो वहां पर इकोसिस्टम है, ना टेक्नोलॉजी है और ना मैन पावर है। आइए जरा सीधे आइए, टेक्नोलॉजी वहां से गाइडेड वेपन की तरह आती है। ये देखिए अब बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। भारत के समर्थन में खुलकर आया जर्मनी। ब्रेक करिए। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल का ऐलान। ब्रेक करिए। भारत को आत्मरक्षा का पूरा हक, जोहान वेडफुल ने कहा। पाकिस्तान पर प्रहार। ब्रेकिंग और बाइट। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, एस जयशंकर ने कहा। परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा भारत, जयशंकर ने कहा। पाकिस्तान के साथ सिर्फ द्विपक्षीय डील करेगा भारत, जयशंकर ने कहा। यूएन में पाकिस्तान को दिखाया आईना। ब्रेक करिए जरा। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या की। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। गाजा पर इजरायल का विनाशकारी हमला। ब्रेकिंग। गाजा में 24 घंटे के अंदर 60 लोगों की मौत। ब्रेकिंग और शॉट। सिर्फ खान यूनुस में 10 लोगों की मौत। जबालिया शरणार्थी शिविर में 9 लोगों की मौत। यह देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। ईरान ने अमेरिका को दी बड़ी चेतावनी। वियतनाम अफगानिस्तान जैसी गलती ना करे अमेरिका। किसी भी हमले के मुंह तोड़ जवाब देगा ईरान। ईरान को लेकर गलत अनुमान ना लगाए अमेरिका। बड़ी खबर, IRGC जनरल ने दी अमेरिका को चेतावनी। और अब अगली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। अमेरिका ईरान में जंग के बड़े आसार। ब्रेक करिए जरा। अमेरिका ईरान में 5वें दौर की बातचीत नाकाम। ईरानी परमाणु कार्यक्रम रोकने पर नहीं बनी बात। करीब 3 घंटे के बाद अचानक खत्म हो गई बातचीत।
यूरेनियम संवर्धन रोकने की शर्त पर समझौता नहीं, सीधे आईएस के फ्लोर पर। बड़ी खबर यह देखिए, बातचीत नाकाम, बड़ा तनाव। अमेरिका ईरान के बीच 5वें दौर की बातचीत भी नाकाम रही। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान में और ज्यादा बड़ा तनाव। बड़ी खबर, ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले को तैयार इजराइल। यह रिपोर्ट आ रही है, रोम में करीब 3 घंटे की बाद अचानक खत्म हो गई बातचीत। इस वक्त से तय वक्त से 15 मिनट पहले बैठक से निकल गए अमेरिकी दूत विटकॉफ। यूरेनियम संवर्धन रोकने की शर्त पर कोई समझौता नहीं होगा, अरागची ने कहा। अमेरिका ने ईरान के सभी यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों को रोकने का कहा था।